नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज़। मैं हूं आपके साथ करण मल्लाका। आज हम बात करेंगे सीकर जिले के कांवट कस्बे में, जहां हाई कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई की गई थी। इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद इस कांवट कस्बे में खंडेला के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता व सेवानिवृत्त IPS रामदेव सिंह खेरवा यहाँ लोगों से बातचीत करने व इस अतिक्रमण की ठोस कार्रवाई को लेकर यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जो मंदिर बनाया गया था, न्याय के देवता जो शनिदेव महाराज है, उनका मंदिर भी ध्वस्त कर दिया गया। इस पर क्या भूमिका है आपकी? मंदिर को मैंने देखा तो मंदिर इतना पुराना है कि मेरे ख्याल से अभी पुजारी जी कह रहे हैं कि हमारे 7 पुरखे 7 पीढ़ियाँ निकल गई इस मंदिर में रहते हुए। और ये सड़क भी बाद में बनी थी, मंदिर पुराना था। तो ऐसी स्थिति में ऐसी क्या क्या आवश्यकता पड़ गई, ये समझ से बाहर है कि उन मंदिरों को भी तोड़ करके जमींदोज कर दिया गया। ये बड़ी दुखदायी बात है। और इसके लिए मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों की भर्त्सना ही कर सकता हूँ कि उन्होंने इस तरह की चीज़ों को भी बख्शा नहीं है। देखिए, आज देख करके इस मंज़र को देख करके कांवट कस्बे की जो भयावह स्थिति सामने आती है। इस तरह का अतिक्रमण तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं हटाया होगा, ना माननीय न्यायालय की ऐसी मंशा रही होगी। इसमें मंदिर भी टूट जाए, स्कूल भी टूट जाए, वाटर वर्क्स भी टूट जाए। पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी चिन्हित करने वाली एजेंसी है, उसका दफ्तर ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। जनता की कितनी दुकानें टूट गई, कितने घर टूट गए, कितनी दूरी तक टूटी, ये किसी ने कोई सोचा ही नहीं। तो प्रशासनिक अधिकारी जो भी उस समय यहाँ थे, SDM थे, तहसीलदार थे, उनको चाहिए था कि जहाँ चिन्हित कर रखा था, जहाँ चिन्ह लगा रखे थे 5 फीट का, 7 फीट का, वही तोड़ना चाहिए था। इन्होंने तो बेरहमी से इतना आगे तक बढ़ कर के तोड़ दिया कि इस सीमा से ही बाहर है। और आज अतिक्रमण हटाए हुए या तोड़-फोड़ किए हुए लगभग 1 महीना हो गया। लेकिन कोई सुधरने वाला नहीं है कि कहाँ तक आपको तोड़ना है, कहाँ तक इस मलबे को हटाना है, कि पुनर्निर्माण करना है कि नहीं करना है, आपको रोज़गार शुरू करना है या नहीं करना है, या भूखे मर के ही मर जाना है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना की स्थिति है। और इनमें जो जो ज़िम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस और विशेष रूप से ध्यान देना देना चाहिए कि जनता के प्रति उनकी क्या दायित्व है, और जनता के सुख-दुःख के लिए वो जो जिनको इलेक्ट किया गया है, चुना गया है, उनको सही तरीके से वो देखें और जनता के साथ न्याय की बात सोचें और करें। इसके बारे में मैं भी SDM महोदय से और जिला कलेक्टर सीकर से भी निवेदन करूंगा, मेरी तरफ से भी, कि इस सारे समुचित मामले को पूर्ण रूप से देखें। कल ज्ञापन दूंगा और मेरी तरफ से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इसको न्यायपूर्ण कार्रवाई करें, और जिन्होंने अतिक्रमण से बढ़ कर के अपने अधिकारों का व्युत्क्रमण किया है, एक्सेस किया है, उनके खिलाफ भी समुचित कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया देखने से तो भेदभावपूर्ण कार्रवाई निश्चित रूप से लगती है, हर पग पे लगती है। तो कि कहाँ ज़रूरत थी या नहीं थी। सरकारी दफ्तर भी तोड़ दिए गए, कि ना किसी को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के एक विधिक कार्रवाई होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए था कि नोटिस देते, उनको खाली कराने का वो देते। कई लोगों ने तो ये बताया कि हमारे सामान भी उन्होंने सारे उस JCB के पंजे में लेकर के हमको बेघर कर दिया, घर भी तोड़ दिया, दुकान भी तोड़ दिए। तो इस तरह के बेरहमीपूर्ण प्रजातंत्र में ये नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, इसमें इतने इतने बेरहमी से और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। माननीय न्यायालय के आदेश बिल्कुल सही थे, लेकिन उनको क्रियान्वयन कराना, एक न्यायोचित तरीके से क्रियान्वयन कराना प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व था, जो उन्होंने मेरे दृष्टिकोण से बखूबी नहीं निभाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद PWD ने चिन्हित किया, और चिन्हित में PWD का खुद का विभाग मौजूद है। क्या वो भी अतिक्रमण में था? हाँ, तो यही एक बहुत ही विचित्र स्थिति लगती है कि PWD जो चिन्हित करने वाली एजेंसी थी, उनका दफ्तर भी सारा तोड़ दिया गया। पंचायत ने सारी नालियाँ बनाई, उन नालियों से भी काफ़ी आगे बढ़ कर के ये अतिक्रमण को तोड़ा गया है। नालियाँ क्यों बनाई? उस समय नालियाँ ही बाहर बनानी चाहिए थी, उसमें पैसा जनता का पैसा लगा, पंचायत का पैसा लगा। अब हॉस्पिटल के पास में एक शौचालय बनाया गया था, एक भी दिन काम नहीं आया। ग्राम पंचायत कांवट के द्वारा शौचालय बनाया गया था, नया शौचालय था, एक भी दिन काम नहीं आया और उसको बिल्कुल साफ कर दिया। तो ये एक विडंबना की बात है, जनता के पैसे को इतना बेरहमी से इन्होंने ख़त्म किया है। ये एक सोचने वाली बात है, उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें एक जांच की पूर्ण आवश्यकता है। जिस जिसने भी गलती करी, जिस स्तर पे भी गलती हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद व्यापारियों के काफ़ी कई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस प्रक्रिया में आगे क्या भूमिका है?
हाँ, ये तो सुनिश्चित है कि 4-4 मंजिल के, 3-3 मंजिल के भवन और जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं, उनको गिरा दिए गए। इनको गिराने की भी एक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और जहाँ 2 फीट का 4 फीट के यदि बचाया जा सकता है, तो उसको भी मानवीय आधार पे ही बचाया जाना चाहिए। न्यायालय के आदेश कभी भी कोई बेरहमी करने का नहीं होता। माननीय न्यायालय का आदेश एक प्रशासनिक आदेश होता है, उसको मानना सही है। लेकिन उसके अलावा भी जहाँ-जहाँ 1-1, 2-2 फीट की गुंजाइश होती, तो वो रोकना चाहिए था। उसमें एक एक नरम रुख अपनाते हुए उनका बचाव करना चाहिए। आज सारे लोग बेघर हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। खंडेला कस्बा ने सॉरी कांवट कस्बा तो आज यूँ एक बदहाली के जीवन में जी रहा है। कोई भी दुकान खुली नहीं है, दुकान है ही नहीं, सारी नेस्तनाबूद होगी। रोड क्या बिल्कुल आप कहीं से भी आप शुरू कर दो रेलवे स्टेशन के पास से और आगे जा कर के नदी तक का इतना बुरा हाल है कि देख कर के आदमी के आँसू आ सकते हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान खंडेला एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने तानाशाही रवैया अपनाकर मतलब जो अतिक्रमी अपने बचाव के लिए कुछ बात रखने के लिए सामने आए थे, उस पर लाठीचार्ज किया गया और एसडीएम खुद के द्वारा। वो क्या वाजिब है या गैर वाजिब है? देखिए इसमें एसडीएम खंडेला के साथ में पुलिस ज़ाब्ता भी तैनात था, पुलिस ज़ाब्ता साथ में था। कोई भी यदि कोई कानून व्यवस्था को भंग करने की स्थिति आती, तो पुलिस को एसडीएम के द्वारा आदेशित किया जाना चाहिए था और पुलिस उसमें मकबूल कार्रवाई करती। एसडीएम को डरा-धमका करके इस तरह की कानूनी कार्रवाई अपने हाथ में लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है और किसी का घर जाता है, किसी का मकान जाता है, किसी का व्यवसाय जाता है, तो ये एक नेचुरल बात है। व्यवसाय एक एक स्वाभाविक बात है कि उसको बहुत पीड़ा होगी, दर्द होगा, दुःख होगा। उसको समझाना, उसको सांत्वना देना ये हर एक आदमी का कर्तव्य और धर्म होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी आखिर आदमी होते हैं, वो भी समाज के ही एक अंग होते हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। उस ज़िम्मेदारी को समाज के कल्याण में और जनता के कल्याण के हित में भी उनको सोचना चाहिए। तो उनका ये भी दायित्व है कि जनता का समानता के आधार पे, निष्पक्षता के आधार पे, पारदर्शी तरीके से सबके साथ न्यायोचित कार्रवाई हो और किसी का टूट रहा है उसको समझाइश करने का भी उनका दायित्व है। दौड़-भाग करना, डराना, धमकाना ये उचित नहीं था। धन्यवाद।